आज हम लोग इस डेल के लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड चेंज करने जा रहे हैं। ये है इसका पुराना मदरबोर्ड जो ख़राब है। इसके अंदर हम नया मदरबोर्ड आज लगाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल न्यू मदरबोर्ड है जिसे हमने मंगाया हुआ है। ये है नया मदरबोर्ड जो देख सकते हैं कि बिल्कुल ये प्लेन मदरबोर्ड है। ना ही इसके ऊपर सीमॉस की बैटरी लगी हुई है, ना ही रैम लगा हुआ है और ना ही ये हीटसिंक लगी हुई है। तो ये पुराने मदरबोर्ड से ही हम हीटसिंक को लेंगे, रैम को लेंगे और सीमॉस की बैटरी को लेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं। पहले हम इसके हीटसिंक को निकालते हैं। हीटसिंक निकालने से पहले हम देखेंगे कि इस हीटसिंक के ऊपर 3 स्क्रू लगे हुए हैं। मोस्टली 4 होते हैं लेकिन इस लैपटॉप के ऊपर 3 ही स्क्रू हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। हम सबसे पहले पहला जो है स्क्रू इसे ओपन करेंगे। फिर अब हम दूसरा ओपन करेंगे। दूसरा स्क्रू हमने खोल लिया है। उसके बाद से मैं तीसरा स्क्रू को ओपन करूँगा। अब हमने इस हीटसिंक के स्क्रू को ओपन कर लिया है। अब आप देखेंगे कि इसी हीटसिंक के अंदर ये फ़ैन भी लगा हुआ है। तो फ़ैन का ये जो वायर होता है मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टेड है, इसे हम आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये फ़ैन का वायर निकल चुका है और हीटसिंक हमारे पास आ चुका है। हीटसिंक को निकालने के बाद अब हम लोग रैम को निकालेंगे। अब ये हमने रैम को निकाल लिया इस बोर्ड से और फिर से अब यहाँ पे हम सीमॉस बैटरी को भी निकाल लेंगे। सीमॉस बैटरी भी हमने निकाल ली है। अब ये सारा रैम, हीटसिंक और सीमॉस बैटरी को हम नए वाले बोर्ड के ऊपर इंस्टॉल। ये रहा नया बोर्ड और ये है इसका पुराना बोर्ड जो हमने निकाल दिया है। इसे रिप्लेस करना है, नए बोर्ड को लगाना है। अब इस नए बोर्ड के ऊपर सबसे पहले हम रैम को लगा देंगे। तो रैम आप देख सकते हैं कि ये DDR3 रैम है। इस सॉकेट पे हमने रैम को लगा दिया। ये रैम लग चुका है। फिर उसके बाद से हम लोग इसके ऊपर हीटसिंक को लगाएंगे। यह है हीटसिंक इसकी और यहाँ पे इस हीटसिंक को हम लोग लगाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो खांचा बना हुआ है ये फ़ैन का बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसे ही फ़ैन आके लगेगा और ये जो तीनों कनेक्टर्स हैं 1, 2 और 3, यहाँ पे ये पॉइंट जाके फिट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने इसे लगा दिया। अब यहाँ पे लगाने के बाद सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर वाले स्क्रू को टाइट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद से दूसरे नंबर वाले को हल्का सा टाइट करेंगे और फिर से तीसरे नंबर वाले को टाइट करेंगे। तो ये स्क्रू को हमने टाइट कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद से इस फैन के वायर को हम मदरबोर्ड के ऊपर लगाएंगे। ये देखेंगे यहाँ पे ये फ़ैन का सॉकेट है मदरबोर्ड के ऊपर और ये फ़ैन का ये वायर है, इसे हम जाके यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे। अब फ़ैन को लगाने के बाद, हीटसिंक को पूरा लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर सीमॉस बैटरी को लगाएंगे। ये होती है सीमॉस की बैटरी जो कि लिथियम आयन की बैटरी होती है। ये मोस्टली हमारा जब सिस्टम शट डाउन होता है उस समय डेट एंड टाइम को याद करने के लिए ये लगाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पे सीमॉस को लगा दिया। सीमॉस की बैटरी को हमने यहाँ पे लगा दिया। ये बायोस के फंक्शन को भी ऑन रखती है। अब इस मदरबोर्ड को हम लोग लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये है लैपटॉप जिसके अंदर मदरबोर्ड को हमें लगाना है। यह है नया वाला मदरबोर्ड। अब देखेंगे कि हम कैसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जो खांचे आप देख रहे हैं, ये लैपटॉप के बॉडी के अंदर भी वो खांचे बने हुए हैं। तो ऐसे हमको एज इट इज़ इसको लगा देना है मदरबोर्ड को। यहाँ पे हमने इसे लगा दिया। अब एक एक कनेक्शन को हम लोग प्रॉपरली ध्यान से मदरबोर्ड के पॉइंट पे लगाएंगे। अब देखेंगे कि ये USB वाला कनेक्शन है। अब ये USB वाला वायर है, तो USB वाला वायर यहाँ पे लगेगा। इसके पीछे आप देखिए, मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये USB वाला वायर लगेगा। तो मैं इसे लगा देता हूँ। अब इस वायर को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ऐसे ध्यान देना है। ये इसका लॉक है, ये लॉक है। लॉक को हमें उठा लेना है और फिर से इस पट्टे को इसके अंदर ले जाके कनेक्ट कर देना है। ये पट्टा कनेक्ट हो चुका है और इस लॉक को हम फिर से नीचे गिरा के बंद कर देंगे। अब हमने इसे लगा दिया।
अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक और केबल यहाँ पे है जिसे वीजे केबल बोलते हैं। यही डिस्प्ले का वायर होता है। अब इस डिस्प्ले के वायर पे हम मदरबोर्ड के ऊपर इस वायर को कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब फिर से आप देखेंगे कि ये लॉक है, ये मदरबोर्ड के ऊपर ये लॉक है। लॉक को उठाएंगे और इस डिस्प्ले वायर को सावधानी से इसके अंदर ले जाके पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये लग चुका है। फिर इस लॉक को हमें बंद कर देना है। अब मोस्टली सारे वायर्स इसके ऊपर कनेक्ट हो चुके हैं वाईफाई के अलावा। अब इस बोर्ड के ऊपर हम इंटरनल स्क्रू को लगाएंगे। इंटरनल स्क्रू लगाने के बाद ये बोर्ड टाइट हो जाएगा। अब देखिए, इंटरनल स्क्रू के लिए कई सारे आपको सेक्शन दिख रहे हैं, लेकिन ये सारे सेक्शन इंटरनल स्क्रू के नहीं हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको एक सिंबल बना हुआ है कि यहाँ पे इस इंटरनल स्क्रू को लगाना है आपको। तो ये रहा स्क्रू जिसे हम इस बोर्ड के ऊपर लगाएंगे। अब इस लैपटॉप के ऊपर नीचे वाली बॉडी को हम लगाने जा रहे हैं। अब ये है नीचे वाली बॉडी इसकी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि स्पीकर लगा हुआ है। ये स्पीकर का वायर है। और ये है एक वायर जो देख रहे हैं, ये डीवीडी राइटर का वायर है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लगा रहे हैं। इस बॉडी को ऐसे कर लेना है हमें और ले जाके इसके पॉइंट पे कनेक्ट करना है। आप देखिए, यहाँ पे देखिए इस साइड में कि सारे पॉइंट को एक साथ मिला लेना है। ये बॉडी बिल्कुल पुट हो चुकी है। अब इस स्पीकर वाले वायर को हमें इस मदरबोर्ड के पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे हम लगा देंगे इसे। अब ये है वाईफाई। इस लैपटॉप का ये वाईफाई चिप है जो इंटेल का होता है। इंटेल मैन्युफैक्चर करता है इसे। अब हम इसको इसके मदरबोर्ड पे ले जाके लगाएंगे। लैपटॉप के मदरबोर्ड पे वाईफाई को हम लगा लेंगे। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का वायर है और एक वाइट कलर का वायर है। तो वाईफाई का जो एडाप्टर था, जो चिप थी, उसी के ऊपर आपको सिंबल मिल जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैक कलर का एक एरो शो हो रहा है। इसका मतलब इसको ब्लैक वाले वायर को हमें ब्लैक वाले एरो के सामने लगाना है। वाइट वाले वायर को हमें वाइट वाले एरो के सामने लगा देना है। दोनों वाईफाई वायर लग चुके हैं। फिर अब हम इसको यहाँ पे एक स्क्रू लगा देंगे। अब लैपटॉप के अंदर हम डीवीडी राइटर को लगाने जा रहे हैं। ये इसका डीवीडी राइटर है लैपटॉप का। साटा पोर्ट होता है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं सीरियल अटैचमेंट टेक्नोलॉजी का ये पोर्ट होता है। अब इसको हम यहाँ पे इसके पॉइंट पे, इसके बाद से सारे स्क्रू को हम टाइट करेंगे। अब मोस्टली हमने सारे स्क्रू को लगा दिया है। स्क्रू लगाने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारे हाथ में इसका कीबोर्ड है। यहाँ पे हमने इसका पावर स्विच लगाया हुआ है। ये है इसका पावर बटन और यहाँ से इसका पावर स्विच जा रहा है। यहाँ पे कीबोर्ड का वायर लगेगा और ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये वायर इस डीवीडी राइटर का वायर है। तो इस डीवीडी राइटर वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इस कीबोर्ड को हम लगाएंगे। आप देखेंगे कीबोर्ड के अंदर इस साइड में अप लिखा हुआ है, मतलब कि ये ऊपर रहेगा। यहाँ पे इसके लॉक को ओपन करेंगे और लॉक को ओपन करने के बाद हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे वायर को और फिर से लॉक को नीचे कर देंगे। ये कीबोर्ड लग चुका है। कीबोर्ड लगने के बाद अब हम इसको इसके ग्रिप में बैठाएंगे। लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं हम लोग। ऑन करने के बाद देख रहे हैं कि डिस्प्ले इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल डिस्प्ले आ चुका है। डिस्प्ले आ चुका है। बोर्ड बिल्कुल ओके है और इसके अंदर अभी हार्ड डिस्क नहीं है। तो अभी हार्ड डिस्क लगा के इसके अंदर अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।